नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव मैदान में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एक और चुनाव क्षेत्र उनके लिए चुना जा रहा है, तलाश हो रही है गुजरात के किसी क्षेत्र से ऐलान हो सकता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल वाराणसी में रैली करेंगे। आज वो एक टोपी में दिखे, मुस्लिम टोपी, कौम विशेष की टोपी। सवाल ये उठा कि केजरीवाल का मकसद क्या है। क्या केजरीवाल उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस तरह की राजनीति का इल्जाम मुलायम से लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर लगते रहे। इसी सवाल के साथ वापस लौटे एनके सिंह हमारे साथ है, मीम अफजल कांग्रेस प्रवक्ता, नलिन कोहली, आतिशी, इन सबसे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल आतिशी, वाराणसी में अरविंद केजरीवाल ये ठीक है कि चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे, रैलियां करेंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे, लेकिन कहा जा रहा है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसी चीज है मोदी को वाराणसी में हराना, क्योंकि वहां लगातार बीजेपी जीतती रही है 91 के बाद, सिर्फ एक चुनाव को छोड़कर। लेकिन वहां लड़ने से आपको मीडिया में लगातार अटेंशन जरूर मिलेगा, चर्चा में रहेंगे केजरीवाल, शायद ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए अजीत जी, इसमें दो चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था नई दिल्ली से, तब भी सबने यही कहा था, परंतु आपने भी देखा कि शीला दीक्षित 25,000 वोट से नई दिल्ली में हारी थी। तो इसलिए चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है इससे तो वक्त के साथ पता चलेगा। नहीं, दिल्ली की असेंबली या दिल्ली के वोटर, जहां 1 साल से आपकी पार्टी काम कर रही थी, उसके पहले 1.5 साल अन्ना का आंदोलन हुआ, और वाराणसी जहां 16 लाख वोटर है, खास किस्म का पोलराइजेशन है, दोनों में फर्क है आतिशी। दोनों को समान प्लेटफॉर्म पे नहीं जांचा परखा जा सकता है जी। इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूं कि हम वहां पे सिर्फ जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहां पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने की जरूरत है। और वैसे तो वो सवाल का उत्तर नहीं देते हैं, चाहे आप उन्हें पत्र लिखिए, चाहे मीडिया वाले उन्हें इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो आप सवाल पूछने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता सवाल पूछने के लिए चुनाव लड़ने के लिए वहां जा रहे हैं। कम से कम बिल्कुल सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि हमने गुजरात में राम राज्य तो सवाल पूछने के लिए पहले बिना अपॉइंटमेंट के मोदी के घर जा रहे थे, अब आप सीधे वहां चुनाव मैदान में वाराणसी आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं। नलिन कोहली पहले हाँ समझ गया, नलिन कोहली उससे पहले, अजीत जी, हमने उससे पहले नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा, उन्होंने उसे उत्तरित नहीं किया। लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट उन पे 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का तो ये सब सवाल पूछने के लिए वाराणसी में चुनाव मैदान में उतरने का आपने फैसला किया, इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। में नहीं बैठने देते। नलिन कोहली, वाराणसी में आप मानते हैं चुनौती है केजरीवाल, लेकिन उससे पहले एक सवाल जिसका जिक्र हम ब्रेक के पहले कर रहे थे, मोदी वाराणसी में अगर इतने सुरक्षित हैं, जहां से जोशी जी को आपने उनके रूठने के बाद उनके एक तरह से, जिसको हिंदी में कहें, छाती पीटते रह गए जोशी, उन्हें आपने कानपुर शिफ्ट कर दिया, इतना अगर सुरक्षित है तो फिर क्यों कोई और सीट, अहमदाबाद ईस्ट, सूरत, बड़ौदा, कोई और सीट क्यों तलाश रही है बीजेपी? पहली बात, मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे कहा, ये तो स्टैंडर्ड है। यदि पहले तो अभी तय नहीं हुआ कि मोदी जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे एक दूसरी सीट से, अभी तय नहीं हुआ। एक सेकंड मान लेते हैं कि कल लड़ जाते हैं, मतलब उनका एक दूसरी सीट गुजरात से है, तो गुजरात छोड़ के जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी, आप सब यही कहते हैं कि गुजरात से भाग रहे हैं क्योंकि वहां काम नहीं हुआ। मैंने तो पहले कहा, ये से सुरक्षित मानते हैं गुजरात को, तो सुरक्षित मानते तो इसीलिए काम हुआ है। फिर अगर नहीं वहां की जनता से हटके जाएंगे तो कहेंगे भाग रहे। मोदी जी के नाम पर हमेशा ही प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमारी राजनीति में नरेंद्र मोदी अगर 2 जगह से जीत गए, मैं अगर काल्पनिक बात कर रहा हूं, हार गए पे तो आप मानेंगे नहीं, जीत गए पे ही कहते हैं, तो एक जगह से तो इस्तीफा देंगे ही, एक ही जगह से सांसद रहेंगे। अगर उनकी लहर चल रही है जो सुनामी की शक्ल में है, तो एक जगह से लड़े। पहली बात मैं कह देता हूं, आपके अगर से पहला अगर ये आएगा कि क्या मोदी जी 2 सीटों से लड़ते हैं या नहीं, जब ये 10 दिन तक वाराणसी पर बहस करते रहे बीजेपी के नेताओं से, और सबने हमें कहा काल्पनिक सवाल है, 10 दिन तक हमें कहा काल्पनिक सवाल है, वाराणसी पर भी है, लखनऊ में राजनाथ के लड़ने पर भी, वो दोनों सच साबित हो गया। अब जो अभी बहस कर रहे हैं, ये भी 2-3 दिन में सच साबित हो जाएगा। लेकिन चलिए, कल्पना के आधार पर ही पूछे गए सवाल का जवाब दे दीजिए। चर्चा कर लेंगे जी। हाँ, नहीं, तब कर लेंगे। आप भी आई हैं, मैं भी आई हूं, तो हमारा इस पे परसों नरसों भी डिबेट हो सकता है, दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी पे जरा आ जाऊं मैं। मैंने उंगली पहले ही उठा दी थी आतिशी जी के बोलने से पहले, क्योंकि हूबहू यही वाक्य मैं पिछले डिबेट में भी सुन के आऊं, एक शब्द का परिवर्तन नहीं था। प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं, सवाल जवाब,
आज ज्यादा अगर ये पूछना चाहे तो अरविंद जी अपनी पार्टी को देखकर देख लीजिए। आपके चैनल पे ब्रेकिंग चल रहा है, पिछले चैनल पे ब्रेकिंग चल रहा है, इनके पूर्व मंत्री पर 7 लाख रुपए मांगने का आरोप चल रहा है, फैजाबाद के कैंडिडेट छोड़ गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी पार्टी की दिक्कतों पर काम ना करने की जगह, दिल्ली की जनता के सामने जवाबदेही ना करने की जगह अरविंद जी की नई रणनीति है कि किसी तरह मोदी जी का नाम लेते जाइए और अपने आप को स्थापित करिए, मीडिया में कम से कम प्रासंगिक करे कि चलिए जो आप आरोप लगाया इसका जवाब मैं पहले आतिशी से ले चुका हूं। इस देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये सब बड़े मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। आप सब लोगों को देश की थोड़ी कर रहे हैं, सब देश के लिए कर रहे हैं, सब देश के लिए। और आतिशी में जवाब संक्षिप्त दीजिए, उसके बाद मीम अफजल और एनके सिंह के पास जाऊंगा। आतिशी, मैं तो नलिन कोहली जी से सवाल पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्नूप गेट जैसे बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व होने के बाद, जहां पे वो पूरे गुजरात की स्टेट मशीनरी को एक महिला को स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस दृष्टि से वो महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं? मैं बात करूंगा तो लंबी बहस होगी, क्योंकि स्नूप गेट पर 3 महीने तक आतिशी हम बात कर चुके हैं। 3 महीने तक स्नूप गेट पर बात कर चुके हैं। 10 सेकंड, एक वाक्य, 10 सेकंड, हाँ, जिसमें कोई जवाब नहीं होगा। वहां पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं भागते। मोदी जी इस देश के मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री तो है ही है, मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड व्यक्ति है। जितना मर्जी प्रयास हो उन पर अभी तक आज। चलिए वापस लौटते हैं मुद्दे पर, वापस लौटते हैं। मीम अफजल आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एनके सिंह जरा वाराणसी को समझेंगे, क्योंकि देश की नजर वाराणसी पर है। वाराणसी इसलिए भी अहम है क्योंकि जोशी जी को वहां शिफ्ट किया गया, मोदी वहां पहुंच रहे हैं। 91 के बाद से, 91 के बाद से लगातार बीजेपी जीतती रही है, एक चुनाव को छोड़कर। क्या एक नए किस्म का पोलराइजेशन भी होगा? क्या केजरीवाल को आप चुनौती भी मानते हैं? क्योंकि पिछली बार मुख्तार अंसारी थे, 18-17 हजार के फासले से जोशी जीते, 2.5-3 लाख मुस्लिम वोट बैंक है। क्या किस तरह से देखते हैं वाराणसी को कुरुक्षेत्र बनते हुए? नहीं, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुख्तार को जब लाया गया था तो पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं मुख्तार में वहां के मुसलमानों ने रॉबिन हुड इमेज देखी। मुख्तार का जो पास्ट है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें रॉबिन हुड इमेज देखी और सारे कलेक्ट हो गए। और उसके साथ जो बीएसपी का अपना सपोर्ट बेस है, करीब वहां पे दलित वोट है, एवरेज से तो कम है लेकिन फिर भी है, दोनों मिला के एक अच्छा खासा था। मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंस दोनों के बीच में था वो 15,000 का। हाँ जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 18,000 का डिफरेंस था, 85,000 का नहीं था। हाँ, एक 85 और 2,03,000। हाँ, 2,03,000। अब इसमें देखिए, अगर आप 2,03,000 था मुरली मनोहर जोशी का, जिस तरह जो ट्रैप में आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये है कि अगर 2-4 बार इन्होंने इस तरह की टोपी पहन ली तो ये कंसोलिडेशन भले हो चाहे ना हो, क्योंकि कांग्रेस भी कैंडिडेट खड़ा करने जा रही और अजय राय वहां पे बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है। अगर आप देखें तो 3rd नंबर पे अजय राय थे, हालांकि वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे। इस समय उनका अपना सपोर्ट बेस काफी है। एक चीज बीच में रोका, एक चीज तो होगी ना, पिछली बार 40 से 42% वोटिंग हुई, लगभग 6,65,000 वोट पोल हुआ, अभी 16 लाख है। अगर इसमें वोट पोल 80% हो गया, 70 प्लस, इस बार इस विधानसभा में कई जगह 70+ हुआ, तो वोट पोल बहुत ज्यादा होगा, उस पोलराइजेशन, उससे वहां के समीकरण बदल सकते। बिल्कुल, अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ, टर्नआउट कब ज्यादा होता है? जब कम्युनल पोलराइजेशन जबरदस्त होता है। कम्युनल पोलराइजेशन वहां पे होने जा रहा है, क्योंकि जो स्थितियां बन रही है, कम्युनल पोलराइजेशन होगा और जो बैकवर्ड मोस्ट है वो भी कहीं ना कहीं। अच्छा, ये सब होगा तो फिर 2 जगह से क्यों नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हैं। मान लीजिए कि फर्ज कीजिए एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बीएसपी, एसपी और कांग्रेस एक कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आएगी क्या मीम अफजल साहब? यही मैं आना चाहता था। हालांकि संकेत मिल गए हैं कि कांग्रेस की तरफ से वहां उम्मीदवार होगा। पिछली बार अजीत राय जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्हें 1,23,000 वोट मिला। कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को 66,000 और बाकी वोट बिखरे। कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। हाँ, बहुत 4थे नंबर की पार्टी थी और बहुत कम वोट मिले। मीम अफजल साहब, कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि केजरीवाल के पीछे बाकी सबका, जिसका बार बार मोदी जिक्र करते हैं, सबका मालिक एक, सबका मतलब समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी, भाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आप एकजुट हो सकते हैं क्या? कांग्रेस का तो नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और दूसरी बात यह कि हम वो राजनीति करते ही नहीं जो मोदी जी पहले से कर रहे हैं। और अच्छा, आप राजनीति नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं सर? सनातन संस्था चलाते, क्या करते हैं आप? चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या?
अजीत अंजुम साहब, हम लोग दूसरी तरह की राजनीति करते हैं, हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा। हम ये कम्युनल जो पॉलिटिक्स है इससे हमेशा दूर रहे हैं और हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर। मैं आपको अभी और वो दिग्विजय सिंह जाकर जो बरेली के तौकीर रजा से मुलाकात करते हैं और पुराने रिश्ते आपके जामा मस्जिद के इमाम से लेकर तमाम लोगों के रहे हैं, और उसके बाद इन पर बात आएंगे, बहुत लंबी बात होगी सर। कहाँ है आप अचानक आप कहेंगे कि आप दूसरे किस्म की राजनीति करते हैं, दर्शक जो सुन रहे हैं यकीन नहीं करेंगे अफजल साहब। उसका जवाब भी मैं आपको दे सकता हूं जी। मैं बहुत सारे आपकी हर बात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकता हूं, आप जब चाहें इस पर डिस्कशन रख लें जी। मैं अजीत अंजुम साहब मुस्लिम राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और आप भी समझते हैं, मुझे मालूम है जी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि खेल क्या है। सारा खेल यह है कि मुख्तार पिछली बार सिर्फ 18,000 वोट से हारे थे, जबकि उनके सामने एक बहुत दिग्गज, उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर जिनको अभी किनारे लगाया है मोदी जी ने, वो खड़े हुए थे और 18 वोट से जीतना 18,000 से कोई बड़ी बात नहीं थी। जाहिर है कि ये चीज सामने है, उसको सामने रखकर आपने पूछा दिल्ली में क्यों शुरू किया केजरीवाल जी ने। दिल्ली से वो चुनाव जीते या हारे ये मैसेज देना नहीं है, मैसेज देना है पूरे देश के अंदर ये बताना कि केजरीवाल अकेले ऐसे आदमी हैं जो मोदी जी से लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए माइनॉरिटी वोट उनकी तरफ चला जाए और उनको हर जगह इसका फायदा मिले जी। ये बड़ी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है, हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप लोग तो नई राजनीति की बात करते थे, ये आपने मुसलमानों को कब से फुटबॉल समझना शुरू कर दिया। आप भी उसी तरह फुटबॉल समझ रहे हैं जहां जिस तरह से कुछ दूसरी पार्टियां कभी कभी करती रहती हैं। तो मैं आपसे नई राजनीति की तवक्को करता हूं जैसे एनके सिंह साहब कर रहे थे, लेकिन आप लोग भी अगर पुरानी राजनीति में पड़ गए हैं तो फिर काहे का नयापन आतिशी तय करते हैं। आतिशी वक्त कम है, कार्यक्रम खत्म कर लो। आतिशी मेरा जवाब दीजिए कि आप भी अगर उसी तरह की राजनीति आतिशी आप कर रहे हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं मीम अफजल साहब, लोग बताएंगे। आतिशी संक्षिप्त, उसके बाद नलिन कोहली के पास जाऊंगा। आतिशी देखिए सबसे पहले तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि नीम अफजल जी को ये तो लगता है कि हम नए प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, कि जिस तरह की राजनीति भाजपा और कांग्रेस करते आए हैं वो ठीक है। आपका दावा है और जैसा मैंने कहा है जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे जान के खुशी हुई कि आपको भी लगता है कि हम नए प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति ठीक नहीं है। और अगर हम उसी प्रकार की राजनीति तो ये कौन सी राजनीति है? ध्रुवीकरण की राजनीति कौन सी नई बात कर रहे हैं जी जी। अगर हम ऐसी राजनीति कर रहे होते तो हम दिल्ली में शाजिया आलमी जैसे नेता को आरके पुरम से चुनाव में नहीं उतारते। अगर हम इसी प्रकार की राजनीति कर रहे होते 2.5 महीने से बेचारी शाजिया आलमी चांदनी चौक से पार्टी के एक शीर्ष नेता, आज आपने उसको गाजियाबाद में फंसा दिया। हमारी एक शीर्ष नेता जी, अगर हम पुराने प्रकार की राजनीति कर रहे होते तो हम अपने मुख्य नेताओं को, आपके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ तो देते ना, तो कुमार विश्वास अमेठी नहीं जाते चुनाव लड़ने। आप दोनों को रोक रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन आप नए किस्म की राजनीति अगर आपकी पार्टी कर रही होती तो अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से 1 घंटे के भीतर 2 तरह की टोपी पहनकर दर्शकों के सामने, माफ करें कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपील की वाराणसी में लड़ने की, जिताने की, मुझे लगता है कहीं न कहीं वहां संदेह पैदा होता है, क्योंकि आपकी भी नजर वोट बैंक पर है और जैसे मुस्लिम को बाकी दल वोट बैंक समझते हैं, उससे आम आदमी पार्टी अलग नहीं है। नलिन कोहली जवाब दीजिए इसमें। नलिन कोहली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजीत जी मैं कहना चाहूंगा, आज अरुण जेटली जी ने एक अपने ब्लॉग पोस्ट में क्लियर किया है कि पहले आम आदमी पार्टी की कॉन्सेप्ट थी एंटी करप्शन, अब हो गई है एंटी मोदीइज्म। और दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस पार्टी को भी देखेंगे तो वो बाकी विषयों को हटाकर एंटी मोदीइज्म पे रुके हैं। तो दोनों कांग्रेस पार्टी और नहीं, आप तो कांग्रेस को जड़ से खत्म करने, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सबसे पहले मोदी ने दिया। आप भी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जमींदोज करने की राजनीति कर रहे पिछले 6 महीने से। आम आदमी पार्टी तो अभी एक तरह से जुम्मा 8 दिन पैदा हुई है जी। तो इसीलिए, क्योंकि जुम्मा 8 दिन पैदा हुई, आप इसीलिए तो ये आज पर डिबेट कर रहे हो और पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि क्या वो सिर्फ ये सब कर रहे हैं कैमरा में सामने प्रासंगिक रहने के लिए, क्योंकि आपको भी कोई काम तो दिख नहीं रहा। दिल्ली का तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना, 49 डेज कैसे भागे।
वैसे मुझे लगता है केजरीवाल जी की पार्टी के ऊपर में सबसे जो सटीक कमेंट आया वो किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं आया, गैर राजनीतिक व्यक्ति नीरज कुमार जी से आया था, एक चैनल के वहां। चलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे, मुझे उस पर लगता मैं है बात वही नहीं पूरा करूंगा। सम अप कर देता है जो उनकी नालिन, सरकार। किसी चुटकुले को किसी ने सुनाया, किसी चैनल की बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वापस हम उस पर मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से कि अगर 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है तो आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि मोदी डर गए। इतिहास रहा है एनके सिंह साहब, इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ी है, सोनिया गांधी चुनाव लड़ी है, वाजपेयी तो मैं रिवर्स कर देता हूं। जी जी, मैं बिल्कुल रिवर्स नहीं, मैं रिवर्स कर देता हूं। मैं कहता हूं सिर्फ सिंपल प्रश्न ये होना चाहिए, मोदी जी लड़े या ना लड़े गुजरात से, केजरीवाल जी गुजरात से क्यों नहीं खड़े होते? इतनी देर से वो दावेदारी करे जा रहे हैं कि गुजरात में ना तो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, सारे आंकड़े गलत है, पूरी बात जो गुजरात। चलिए वापस लेते हैं, जवाब लेते हैं। आतिशी, बड़े नेता वहां से खड़े हो जाइए। आतिशी, अगर केजरीवाल ने कहा कि जहां मोदी चुनाव लड़ेंगे उनसे केजरीवाल लड़ेंगे, अगर मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को दूसरी जगह भी मोदी के खिलाफ लड़ना होगा और केजरीवाल उतरेंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो यही सवाल है कि कोई भी नेता 2 जगह से क्यों लड़े। ये तो लोकतंत्र की एक तरह से धज्जियां उड़ाना है। ये कहना है कि देखिए, अगर हम 2 जगह से खड़े होंगे, 2 जगह से जीत गए तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। या दूसरी तरफ ये कहना है कि हमें जनता पर विश्वास ही नहीं है क्योंकि हमने ठीक किया हो या कुछ नहीं किया हो, हमें विश्वास नहीं है, आप हमें वोट करेंगे। लेकिन तो चलिए, अब लड़ रहे हैं तो दूसरी जगह भी जो उनका मुकाबला, उनको चुनौती देंगे कि नहीं केजरीवाल? आतिशी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। दूसरी सीट पर भी, दूसरी, एक मिनट आतिशी, स्पेसिफिक आंसर आतिशी, दूसरी सीट पर भी अगर गुजरात में कहीं से लड़ते हैं मोदी, वहां से भी केजरीवाल लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम ये 2 सीट की राजनीति में विश्वास नहीं करते। चलिए, अफजल साहब, इन्होंने कहा मोदी जी को चैलेंज, आतिशी ने कहा कि 2 जगह से चुनाव लड़ना। चलिए, एक ही वाक्य जोड़ूंगा अजीत भाई जी कि आज मैं धन्यवाद करूंगा आतिशी जी का, उन्होंने मेरे प्रश्न का बिना जवाब दे दिया। मीम अफजल साहब, आतिशी ने कहा 2 जगह से चुनाव लड़ना लोकतंत्र का माखौल है। इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी है, सोनिया गांधी भी लड़ चुकी है। 80 में इंदिरा गांधी मेडक और रायबरेली से, और 99 में सोनिया गांधी बेल्लारी और अमेठी से। जी, मैं ये कह रहा हूं कि शायद 2 जगह से इसलिए केजरीवाल जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कि बनारस में पोलराइजेशन करना आसान है, लेकिन शायद गुजरात के अंदर वो ये अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहेंगे वहां से। बुनियादी बात यह है, एक जगह 2 जगह लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राहुल गांधी को कह दीजिए, जड़ क्या है इसमें जाइए। ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने शुरू की है और मैं समझता हूं ये बहुत बदकिस्मती की बात है आप पार्टी के लिए। चलिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है अगर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की है। मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, लेकिन इस बीच आपको बता दें, कहा जा रहा है मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। अतीत में ऐसा होता रहा है, इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी तक, मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक, लाल कृष्ण आडवाणी से लालू प्रसाद यादव तक। और खास बात तो ये कि मुलायम सिंह ने आज ही ऐलान किया कि आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। अतीत है, रवायत है, पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि मोदी क्यों 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं अगर देश में मोदी की लहर है तो।